ने 3 गुणों का बोलिए। श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल सबने 3 गुणों के बारे में वाणी को सुना, तो एक गुण के विषय में कौन बताएगा कि 3 गुणों में से एक गुण के विषय में बताओ, क्या सुना था? सतोगुण के बारे में बताते हैं दीदी। सतोगुण सुख में लगाता है, भक्ति में लगाता है, और पर उसमें अहंकार आता है, वो बंधन है। अहंकार से बंध जाता है इंसान सतोगुण में। और बताएं। इतना ही नहीं है, सतोगुण का कारण है कि आप कोई इच्छा करके उसको भक्ति करते हो कि भगवान मैं इतना प्रसाद लगाऊंगी, आप मेरा ये काम कर दो। सुख की कामना से करता है सतोगुण। तो सतोगुण की भक्ति लेके तो आपको ऊपर तक जाएगी, ज्ञान तक, लेकिन आप बीच में अटक जाते हो। उसमें आप परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा रखते हो और अहंकार करते हो कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैंने पंखा लगवाया, मैंने कमरा बनवाया, मैंने इतने गलीचे बिछवाए। ये बहुत बड़ा अहंकार है। इससे अच्छा तो ना करे तो अच्छा है, पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य तो एक एक चीज का ध्यान रखता है। कभी किसी को घर में प्रसाद भी बना के खिलाया होगा तो कहेगा मैंने ये प्रसाद बनाया था और सबको मैंने खिलाया था। मुझे तो सुबह सब्जी खाई, शाम को याद नहीं रहती। कोई मेरे से पूछे तो कि क्या खाई थी, तो वो क्यों रखता है याद? क्योंकि उसके अंदर एक खिलाने का अहंकार है कि मैंने ये किया था। तो जो किया था तो उसका फल तुझे किए वाला मिलेगा, और निष्काम किया होता है तो निष्काम वाला मिलता है। इसलिए ये सतोगुण का अहंकार भक्ति में। और कोई दूसरे गुण का कौन बताएगा सतोगुण के अलावा? दीदी, जब कोई आलस प्रमाद में मोह में जाता है तो उसमें तमोगुण रहता है। वो ऐसे कार्य कर लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए, करने लायक कार्य नहीं कर पाता है। वो आलस प्रमाद में, मोह में, अज्ञानता के कारण गलत काम कर रहा है। उदाहरण देना पड़ता है, ऐसे चलता नहीं है कि आपने गलत करता है गलत। उसकी स्थिति क्या होती है, उसके तमोगुण में रहने से उसका कितना बड़ा नुकसान होता है, ये विशेष बात होती है। वो गीता में बताया गया है कि वो किस तरीके से पशु पक्षी की योनि में जाता है, क्या करने से जाता है, वो बताओ। तामसी प्रवृत्ति। नहीं नहीं, इसको ये बता रही है अभी, फिर तुम अपना बताना। नहीं, मेरे को तो याद है, मैं कह रही आप बताते हो। उदाहरण देना पड़ता है। कल तो पूरा कितनी कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार बताया गया है। चलो, रजोगुण का किसको याद है? रजोगुण का बताओ। बस कल का ही याद, आज नहीं है। राष्ट्रीय प्रवृत्ति वाले दीदी दिन रात भागदौड़ में लगे रहते, कुछ पाने की इच्छा में, ये मिल जाए वो मिल जाए, उसी इच्छा में दौड़ते रहते हैं रात दिन। फिर वो इच्छा ही जन्म लेती है। इच्छा शक्ति बहुत रहती है राशि प्रवृत्ति वाले। इच्छा शक्ति के कारण उसका अगला जन्म, जो अंत में उसकी जो इच्छा होती है उसमें उसका जन्म। गीता में ऐसे नहीं बताया। राजसी प्रवृत्ति वाले का जो बताया गया कल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताया
कि जो रजोगुण से ग्रस्त होते हैं वो संसार में अनंत इच्छाओं को भोगते हैं और इस भोग के कारण उनका ऐसा जन्म आता है कि मनुष्य देह में तो आएगा पर इच्छाधारी का ही जन्म आएगा। उसके जीवन में सुख शांति नहीं होती है, जो भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो सुख शांति चाहिए तो तुम्हें ज्ञान की तरफ ही जाना पड़ेगा। वो सतोगुण लेके जाएगा आपको ज्ञान की तरफ। सतोगुण के अंदर वो स्थिति बनती है कि आप भक्ति करते 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 फिर भगवान आपका साथ देते हैं और आपको अपनी शरण में लेके जाते हैं। रामायण में दिया हुआ है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई, सत्संगत अति मंगल मूला, सोई सीधी सब साधन भूला। तो कहने का भाव इसमें तुलसीदास जी ने बताया, लिखा है रामायण में कि जब वो भक्त संतों के पास जाने लग जाता है, संत श्रेणी में रहने लग जाता है, तो उसको मैं अपनी तरफ लगा लेता हूँ और उसको मैं ज्ञान देता हूँ और मैं गुरु बन के आता हूँ उसके जीवन में। क्या? गुरु बन के आता हूँ। जैसे एक गुरु के 3 शिष्य थे, तो शिष्य थे तो गुरुजी ने कहा देखो, सबने कहा मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ, उसने कहा मैं बहुत आज्ञाकारी, सबने कहा ठीक है कोई बात नहीं। गुरुजी ने कहा सामने एक ये नदी है, इसमें जाओ, जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक आना मत। आज्ञाकारी थे वो, तो सेवक थे गुरु के। गए वहाँ पे तो नदी में पानी भरना शुरू हो गया ऑटोमेटिक अपने आप। जब पहले तो वो सूखी थी नदी थी, तो पानी भरना शुरू हुआ थी कि घुटने तक आया, तो वो घबरा गया शिष्य कि मैं तो डूब ही जाऊंगा, बाहर कैसे निकलूंगा। दूसरे के गले तक आया तो बाहर निकल आया, बोला मैं तो डूब ही जाऊंगा, गुरुजी तो बोल ही नहीं रहे कुछ भी। दोनों बाहर आ गए। तीसरा शिष्य जो था वो नहीं आया बाहर, उसके माथे तक भी पानी आ गया। तो वो दोनों जाके बोलते गुरुजी उसे बुलाओ, वो तो आ ही नहीं रहा है, वो तो पानी में ही बह जाएगा, मर जाएगा। बोले नहीं, तुम जाओ और उसको बोलो, नदी को बोलो पानी नीचे हो जाए, वो अपने आप हो जाएगा पानी नीचे। क्या? तो भक्ति की शक्ति क्या है, गुरु की आज्ञा का पालन क्या है कि उसकी खुद की पावर बन जाती है। गुरु बना देता है कि वो पानी को कहेगा नीचे हो जाए तो पानी भी नीचे हो जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण गए तो कितनी जल्दी जमुना ने ऊपर वो चरण छूने के लिए वासुदेव जब लेके जा रहे थे तो ऊपर चढ़ गई, बाद में फिर वो नीचे आ गई। समझ में आता है खेल भगवान का। तो वो कब होता है, जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, चित्त निर्मल शांत रहता है, तब ये स्थिति बनती है। जो संसार में ही मन रहता है, और ये जो हम सत्संग की वाणी जो सुनते हैं, गीता ज्ञान वाणी, तो आप वो सुनी हुई बातें बोल रहे हो। जिस दिन आपके अंदर से अध्ययन होएगा, अंदर से निकलेगी, वो ऑटोमेटिक सत्य निकलेगा। ये आपने कई कई बार सुन लिया, कई कई बार पढ़ लिया, तो वो आपको उसका अध्ययन हो गया, उसको समझ लिया कि इसका ये अर्थ है। नहीं, अर्थ तो कुछ अपने अंदर से ही निकलता है और वो ही माना जाता है, वो सच होता है। उस सच के अंदर इतनी पावर होती है। जैसे आपको गुरु मिला, अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, जिसके भी समझ में आ जाए हाथ ऊपर कर लेना। बहुत गहरी बात समझने वाले के लिए आएगी अभी। राम का भक्त कौन है? हनुमान जी। तो भगवान राम ने किसकी पूजा करवाई? हनुमान जी की, खुद से पहले। शिव जी की तो खुद करते हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो भगवान राम से पहले हनुमान जी को क्यों पूजा जाता है? राम भगत हनुमान, राम भगत हनुमान। तो गुरु जो है अपने शिष्य की पूजा करवाता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में चलता है। तो ये मतलब किस किस के समझ में आया, वो हाथ ऊपर करो। पहले आया तो बताना पड़ेगा इसका आंसर। ऊपर हाथ करो, बताओ। गुरु की 1 मिनट उसने हाथ ऊपर किया, बताओ। हनुमान जी
राम जी के कई अनुसार जैसे भी वो बोलते, हनुमान जी का तो उदाहरण दिया गया है। अब हम चल रहे हैं गुरु की आज्ञा में। गुरु जो है अपने शिष्य को आगे रखता है खुद से, क्योंकि वो उसकी आज्ञा में चलता है। इसकी आज्ञा में इसलिए चलते हैं कि क्योंकि शिष्य पूरा गुरु पे समर्पण हो जाता है और गुरु जी उस पर पूरा फोकस रखते हैं, तो इसलिए वो दोनों की ट्यूनिंग। आप किसको समझ में आया? दीदी उदाहरण दे के नहीं बताना आता। क्यों नहीं आता? उदाहरण जब ही आएगा ना, जब उस चीज को स्वीकार करोगे और उसको समझ जाओगे और उसको सीने में लगाओगे, तब आएगा। जब तक बाहर है, जब तक कुछ नहीं, अंदर जाने से ही समझ आएगा। किसी को भी समझ नहीं आया। गुरु अपने शिष्य को चमका देता है हर तरह से। हाँ, इतनी उसके साथ कोशिश करता है, जो शिष्य उस पर श्रद्धा विश्वास रखता है, गुरु वचनों पे चलता है, हाँ, तो ठोक पीट के ऐसा बना देता है शिष्य को, हाँ, कि शिष्य गुरु से तो बड़ा नहीं हो सकता, पर गुरु वो सब चीज उसको दे देता है अपने शिष्य को। गुरु अपने शिष्य को आगे कर देता है कि ये हनुमान जी की तरह भगवान राम ने हनुमान को किया ऐसे, और वो अपने गुरु को आगे रखता है शिष्य, पर गुरु अपने शिष्य को आगे रखता है। किसको समझ में आया? अहंकार नहीं करता है शिष्य किसी प्रकार का। किसको समझ में आया? शिष्य तो जो अलग अलग के शिष्य, किसको समझ? गुरु अगर समर्पित हो जाए भगवान के, तो भगवान कुछ भी दे अपने को। अब मैं आपको ना उदाहरण बताती हूँ, तब आपको थोड़ा सा पकड़ में आएगा। जब हम बड़ौदा से स्वामी जी आते हैं और वो सत्संग सुनाते हैं और हम उनका सत्संग सुनने जाते हैं, वो किसके भेजे हुए हैं? महाराज जी के। अब वो हमारे लिए पूजनीय है कि नहीं है? बहनें आती हैं, सत्संग सुनाती हैं, वो किसकी भेजी हुई हैं? हाँ, वो पूजनीय है कि नहीं है? क्या पकड़ में आया? अब महाराज जी के रूप में देखे। क्या पकड़ में आया? अगर वाणी समझते हो तो गुरु तो सब एक ही है, लेकिन उनके द्वारा भी करके दूसरे दूसरे आ जाते हैं लोग। बहुत पीछे है अभी। जो आगे दीदी बढ़ो। अंधकार से निकाल के, इस संसार से निकाल के उस चीज को पकड़ा देता है, वही गुरु है, ज्ञान है। हाँ, चलो, इस संसार से निकाल के फिर भगवान को पकड़ा दिया। गुरु तो वही है। गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी जिन आपने गोविंदियो मिलाए। तो किसने मिलाया? गुरु ने। अभी अभी जो बातें आई वो क्या आई? जो शिष्य जो है वो हमको सत्संग सुनाते हैं गुरु के, तो वो किसके भेजे हुए हैं? गुरु के भेजे हैं, गुरु के समान नहीं हो जाते हैं। यदि गुरु शिष्य को आप समान बना देता है तो अभी तो शिष्य की भी पूजा होती है। पूजा गुरु करवाता है। गुरु करवाता है, होती नहीं है, गुरु करवाता है। यही तो सब चल रहा है इसमें। जैसे राम जी हनुमान जी की पूजा पहले कराते, ऐसे ही कोई भी गुरु के। ये अभी नदी का पानी आया, हाँ, हाँ, तो बताया ना गुरु ने कि उसको बोल दे, पानी को बोल नीचे हो जा, तो वो हो गया। हो गया। हाँ, ये शक्ति किसने दी? गुरु ने। पर किस शिष्य को? जो गुरु की आज्ञा के पालन करता है। गुरु की आज्ञा के पालन। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? आया दीदी। क्या आया? समझ में। क्या आया? दीदी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं ना, तो गुरु अपने आप उस शिष्य के को आगे रखते हैं। उसकी पालना आप ही करते हैं। अभी घर जाके मनन करना सब, फिर आगे कल बताना। अभी हम 15वां अध्याय गीता का चालू कर रहे हैं। ओम श्री परमात्माए नमः। 15वां अध्याय। ये बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर मनन करना। जब आंसर अंदर में मिल जाए, समाधि लगा के बैठ जाना, गुरु से प्रार्थना करना, तब आपके अंदर में अगर आ जाए तो कल बताना सकते। ब्रह्म अविनाशी, अमृत आदि का आधार,
आश्रय आप हैं, तो फिर इस संसार का आधार कौन है भगवान? भगवान बोले, इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय मैं ही हूँ। यह वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अस्वस्थ कहते हैं। इसके आदि अनंत अंत का पता नहीं होने से तथा परहा रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है, वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। यह संसार वृक्ष और कैसा है भगवान? इस संसार वृक्ष की सतो, रजो और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई है। सब स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इस वृक्ष की शाखाओं की कपोले हैं। इन विषयों का चिंतन करना ही नई नई कपोलों का निकलना है। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल यह मनुष्य लोक ही है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। अब बताओ, इसमें तीनों गुणों का क्या आंसर दिया गया, क्या बताया गया? आंसर दिया है इसमें, इसकी समझ में आया? ये संसार दीदी पीपल का वृक्ष बताया है। ये शाखाएं इसकी नीचे की ओर है, मूल ऊपर की तरफ है। जैसे अपना मूल ये बताते हैं आधार आगे चल। तो कोकले जो बताई हैं वो विषय बताए हैं, रूप रस गंध, 5 विषय। वो कोकले ने नित नई फूटती है, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बहुत इच्छा, सारी वो कोकले ऐसे फूटती रहती है, बढ़ती रहती है। और जो मनुष्य लोक है वो मूल है। फिर मनुष्य लोक में सब कर्म, जो भी कर्म करता है उसका भोग भोगना पड़ता है मनुष्य लोक में। और किसी योनि को नहीं भोगना पड़ता है, मनुष्य ही नरम, और योनियों को भोगना पड़ता है, पर मनुष्य जो है नए कर्म बना नहीं लेता ज्ञान का। देखो, कुछ बात ठीक बताई। तीनों गुण इसमें कहाँ है दीदी? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो किसने सुना तीनों गुण का आया था इसमें? इस पूरे बारे में नहीं आया, आपने पढ़ा है? तो कहाँ है सब लोग, कहाँ रहते हो? ने दीदी मनुष्यों के लिए बताया ना, जो जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो मैं उसी का ही तो आंसर पूछ रही हूँ, आंसर भी बताया है। मैंने आंसर ही पूछा है कि जो भगवान ने बताया तीनों गुणों का, तो वो उसका आंसर भी बताया भगवान ने। जब तक हम अंदर नहीं जाके खोज करेंगे तो बाहर से ये चीजें मिलने वाली नहीं है। क्योंकि बाहर क्या है? कपोले। अंदर क्या है? जड़। पानी दिया जा रहा है पत्तों पे, तो वो पेड़ तो सूखेगा। क्या? वो पेड़ हरा भरा कब रहता? जब जड़ में पानी दिया जाता। तो जब तक आपने मूल धन को नहीं जाना, तब तक क्या समझ रहे हो? क्या यहाँ सत्संग सुन लूँ, वहाँ सत्संग सुन लूँ, वहाँ भजन हो रहे, वहाँ चली जाऊँ, भाग रहे हैं, समझ में कहीं कुछ नहीं आया। क्यों? मन टिके, स्थिर होए, तो कुछ अंदर जाए। वो तो भाग रहे। अगर भागने से मिल जाता तो सभी ले लेते। तो नहीं समझा पाए ना रजोगुण तमोगुण का। देखो, ये जो रज और तम और सत्य तीनों गुण जो है प्रकृति के, कल भी आया था और आज फिर आया इसमें।
इनका शरीर से संबंध है तीनों गुणों। तो शरीर को ये हमारे 5 विषयों के साथ जुड़े हुए होते हैं। आँख, कान, रसना, नासिका, त्वचा, 3 गुण। और आप नाचते रहते हो, नाचते हो, कितने बजे भागूं, ये करना है कि यूं करूं, जैसे तुम खुद ही कर रहे हो। तो करने वाला तो परमात्मा ही है, पर निमित्त तो बनाता है वो, जैसे अर्जुन को निमित्त बनाया भगवान ने। इस वृक्ष का स्वरूप क्या है? इस संसार वृक्ष का जैसा सत्य और सुंदर सुखदायी रूप आप सत्संग में कितनी बार सुनते हो कि ये संसार बहुत ही भगवान ने सुंदर बनाया है? कितनी बार सुनते हो? बहुत ही सुंदर है, रोज ही सुंदर होता है। क्या आपको सुंदर लगता है? सच बोलना, झूठ मत बोलना। लगता है दीदी सुंदर? जब हमारे में क्रोध होता है, द्वेष होता है, कुछ अच्छा जैसे हमारी बीती होती है। सुंदरता किसको कहा गया है? भगवान ने जो भी कुछ बनाया उसमें खुशी, जैसा भी आपके अंदर में कभी भी ये नहीं आता दोष किसी के प्रति या कोई भी चीज के प्रति? वो जो अंदर में कीचड़ होता है ना, तो वो अंदर रहता ही है और वो बाहर भी बिखरता है। और अंदर में खुशबू है तो वो बाहर भी बिखरेगी। मुंह से बोलने से नहीं होगा, सारा कार्य तो अंदर का ही है। तो प्रकृति की सुंदरता कब लगती है? जब हम सबसे प्रेम करते हैं। परमात्मा की एक एक चीज बनाई हुई इतनी सुंदर, इतनी सटीक इस तरीके से है कि देखते ही हैरानी होती है। कहते ना, वो कितना सुंदर है। कितना सुंदर संसार बनाया भगवान। खराब कौन कर रहा है इसको? है खराब कौन कर रहा है इसको? शराब, द्वेष है, प्रेमी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा है तो शीतलता, पर ज्वाला भड़क रही है। क्यों? क्योंकि दूसरा दिखाई दे रहा है। जैसे एक राजकुमार महल में गया, शीश महल था वो, तो शीश महल में गया तो उसने देखा चारों तरफ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सारे शीशे में उसको अपनी छवि दिखाई दे रही, जितने भी शीशे थे अलग 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 अलग। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। बाहर आ गया, उससे दरवाजा खुला छूट गया। इतनी देर में कुत्ता घुस गया, और कुत्ते को तो बहुत सारे कुत्ते नजर आए उसमें, और कुत्ते में रजोगुण होता है। वो तो पंजे मार मार के भौंक भौंक के उसको भगाने के लिए, और खुद ही लहूलुहान हो गया। बहुत ध्यान से सुनना इस दृष्टांत को। खुद ही क्या हो गया? लहूलुहान। ऐसे पति को पत्नी में दोष नजर आते हैं, और पत्नी को पति में दोष नजर आते हैं, और दोनों को लहूलुहान क्यों करते हैं? दोष देख के। और दोनों में दोष नहीं है, इच्छा दोष है, क्रोध दोष है, लोभ दोष है। क्या? कौन है वो कुत्ता जो शीश महल में घुसा? वो है हमारा मन। वो हमें घायल कर देता है। उसके अंदर द्वेष देख के, जैसे कुत्ते ने देखा। कुत्ता ना दूसरा देखता है, उसके अंदर एकता। स्वामी तो भक्त है वो वैसे, लेकिन कुत्ता दिख जाए तो उसके प्रति तो दूर से ही भोंकना शुरू। मोहल्ले में नहीं आने देते एक दूसरे के। चालू कर देते बोलना। तो क्या समझ में आया तीनों गुणों का? सुन रहे हो?
समझ रहे हो या सत्संग में खाली सोच रहे हो कि गीता सुन रहे हो? गीता सुनना नहीं होता, गीता तो एक अमृत है, अमृत। जिसने भी पी लिया वो अमर हो गया। अमृत कैसे है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसमें कर्मों से बचने की सावधानियां बताई है। कितने सारे रास्ते खोले हैं, पर उसका रास्ता खुलेगा जब वो संसार से विरक्त यानी खाली होगा। खाली होने का अर्थ ये नहीं है कि आप कहीं चले जाओ या खाना पीना छोड़ दो। खाली होने का मतलब होता है अपने अंदर रहो, दूसरे में मत रहो। अपना अंदर समझ में आता है क्या? आप थोड़ी देर भी, 1 घंटा भी अपने कमरे में बैठ पाते हो या जल्दी से बाहर निकल के आ जाते हो दूसरा देखने के लिए? है बैठ पाते दीदी? सबको बोलने दे है कि कोई क्या कर रहा है? अच्छा लगता है। और जब हम अपने में रहते, कमरे का तो खाली उदाहरण है, अपने में रहना है। अपने में रहने का अर्थ होता है राग द्वेष रहित मन। भले ही आप 100 जनों के बीच में बैठो, ये बात नहीं हो रही है कि आपको किसी के बीच में नहीं बैठना है, पर वो सब चीजों की समझ होनी चाहिए। एक शब्द भी बोल दिया तो 20-25 शब्द सुनने की ताकत रखना फिर, और वो ताकत है तो बोलना। बाद में जाओगे उठ के, इससे अच्छा पहले ही चुप बैठे रहो। ठीक है, गलत है? दीदी उठ के नहीं जाएंगे रोटी से, फिर दुख होता है। वो तो आंखों से आंसू आएंगे अगर बोलेंगे तो और सुनने से अंदर में हलचल होती है किसी भी बात से। होती है। कोई क्या आपस में भी बात कर रहे हैं तो आपको उसमें हलचल होती है? नहीं दीदी। तेरे से पूछा ही नहीं जा रहा है तो तू ही बोलेगी। तेरा हमें क्या पता, हम तेरे घर गए ही नहीं है कभी देखने पूछने। क्या कोई आपस में बात कर रहे घर में, दो समझो आपका बेटा बहू कर रहा है, बेटी जमाई कर रहे हैं, तो आपके कान में शब्द आ गए, अब आप क्या करोगे? तो आप बच जाओगे और कर्म भी नहीं बनेंगे, क्योंकि कुछ भी भगवान ने गलत नहीं बना रखा। हमारी इच्छा ही सब तरह से गलत है। वो इच्छा नहीं है, आप कहीं भी बैठ सकते हो, किसी के पास भी बैठ सकते हो। इंसान कभी कोई बुरा नहीं है। हमें अपनी सोच बदलनी है। हमने बदल लिया तो सब कुछ बदल गया। बोले एक जगह ना कांटे ही कांटे थे। तो बोले राजा ने कहा सारे वो बिछवा दो, क्या जिससे कांटे ना चुभे किसी को। तो बीरबल ने कहा महाराज जूते ही पहना दो सबको। सरल उपाय हो गया ना। अभी मैं अपने उदाहरण की बता दूं, जो हमारा टीवी आया 65 इंची, वो तो इतना लंबा चौड़ा, मेरी इतनी आंखें नहीं है, तो उसकी लाइटें मेरी आंखों में यूं लगे, मेरे को तो परेशानी हुई। तो मैंने गोगल्स लगा लिया काले रंग। अब लाइट तो कम हो गई ना। पाटू ने देखा, बोला दादी आपने ये क्यों लगा रखा? मैंने कहा इसमें लाइट बोला पहले ही बता देते। उसने 1 मिनट में लाइट कम कर दी। बोला मैंने टीवी को चश्मा पहना दिया। लाइटनेस कम कर दी होगी ना। जब हमने अपना खुद इलाज कर लिया तो दूसरा भी, सामने वाला भी इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। दीदी ने गूगल्स का इलाज कर लिया अपना और कहा नहीं किसी को, तो सामने वाले ने भी उस बात का इलाज कर लिया। समझदारी है ना, तो अपने जैसे तो गुस्सा करने के लिए बता दिखता नहीं है क्या, इतनी रोशनी कम करके पड़े के लिए। ये भी एक दिमाग का ही है। जब तक ये आप बोल रहे, जब तक कोई आपकी सुन रहा है, सोच आपको सुनने की हजम हो रही है, उसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आया। जब कोई तुम्हें
पलट के जवाब देता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है और आपने जबरदस्ती उसको पकड़ा हुआ है। ये बात कब समझ में आएगी? और आप शहंशाह राजा हो, मैं क्यों दस सुनूं किसी की? मैं एक न बोलूं, गलती मेरी होएगी, उंगली मेरी जाएगी तो ही वापस आएगी, नहीं कोई नहीं कहता किसी को। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इस संसार को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जाप कैसे करोगे? भगवान श्री कृष्ण कौन है मेरे लिए? तो मेरे आशुतोष बाबा ही हैं। ओम श्री आशुतोषाय नमः। और जब आप इस स्थिति को पकड़ लेते हो तो आपका क्या होता है? उद्धार। और वो स्थिति में रह के जीवन जी के देखो एक बार, फिर आप सत्संग में भी सही बातें बताने लग जाओगे अपने आप ही। जब तक आपने सबको अपना मान रखा है ना, जब तक कि आप उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हो। क्या? वो तो आपने मान रखा, उन्होंने थोड़ी आपको मान रखा है। मान रखा है तो मेरी किसी को जरूरत नहीं है। बोले कैसे? बोले मेरी सबको जरूरत। बोले नहीं है। तो कब जरूरत पड़ी? बोले मैं चाचा के घर वो है भागवत सत्यनारायण की कथा, समझ में आया ना? सबको याद है? याद है। सबको याद है सत्यनारायण की कथा? तो समझ गए उस बिचारी की किसी को जरूरत थी नहीं। जब उसने हाथ ऊपर करे तो सारे तैयार हो गए, नहीं हम कर देंगे कर देंगे। ये रियल सच है। अच्छा चलो ताली बजाओ और भजन गाओ। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। ये सत्संग आज का तो डलवाई दियो सीमा, 5-4 डलवा। हाँ कल का भी बहुत अच्छा था, ये डलवा 5-7 सत्संग और। सतगुरु बोल मनवा, सतगुरु गुरु बोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा। सतगुरु बोल मेरे मनवा, सतगुरु बोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे। मधुर मधुर रस घोल मेरे मनवा, मधुर मधुर रस घोल मेरे मनवा, इस काया की प्याली में तू, इस काया की प्याली में तू, ओम नाम रस घोल मेरे मनवा, ओम नाम रस घोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा। भव सागर सी गहराई में मोती मोती रोल मेरे मनवा, भव सागर की गहराई में मोती मोती रोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा। सतगुरु बोल मेरे मनवा, सतगुरु बोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा। दिल दे के दिल भर मिलता है, ज्ञान तराजू तोल मेरे मनवा, दिल दे के दिल भर मिलता है, ज्ञान तराजू तोल मेरे मनवा। सतगुरु बोल मेरे मनवा, सतगुरु बोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा। सतगुरु
शरदा गुरु भक्ति प्रथम करे, गुरु शरदा गुरु भक्ति प्रथम कर, फिर निज हृदय टटोल मेरे मनवा, फिर निज हृदय टटोल मेरे मनवा, सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा, सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा, सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा, जब गुरु मुख से ज्ञान मिले तब करे आनंद गिलोल मेरे मनवा, जब गुरु मुख से ज्ञान मिले तब करे आनंद गिलोल मेरे बोल मेरे मनवा, सतगुरु सतगुरु बोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा, इधर उधर मत डोल मेरे मनवा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की।